आपको हमारे YouTube चैनल, हमारे किचन और हमारे फेसबुक पेज माँ जी के जायके में खुश आमदीद। मीठी ईद आने वाली है, खुशियां लाने वाली है और उसमें मीठा ना बने तो बात ही नहीं बनती। मीठी ईद है, डिफरेंट मीठे बनते हैं जिसमें बेसिक्स हमें जो चीजें चाहिए होती हैं एशियन मीठों में रबड़ी और खोया। जब तक हमें दूध अच्छा नहीं पकाना आएगा, रबड़ी बनानी नहीं आएगी या खोया नहीं हम डालेंगे, हमारे मीठे इस चीज के बगैर बेकार हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊंगी रबड़ी। रबड़ी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत आसानी से पकती है और बहुत देर लगा के पकती है। तो इसमें सिर्फ एक टेक्निक होती है, इसके लेयर्स अच्छे बनने चाहिए। मेरे ख्याल से रबड़ी और खोए में अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो इसमें सिर्फ लेयर्स का डिफरेंस है। खोए को हम तेज आंच पे जल्दी पका सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी को हम बहुत तहम्मुल से उसकी लेयर्स बना के तैयार करते हैं। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ये मैंने दूध लिया है। ये दूध जो है तकरीबन 2-2.25 लीटर का है। 4 पाइंट्स लिए थे मैंने, तो मैंने इसको जग में डाल के मेजरिंग की कोशिश की है। तो तकरीबन 2 बॉटल्स में तकरीबन 2 लीटर दूध है, मतलब सारा मिला के 2 लीटर दूध है। इसके अलावा नॉर्मली इसमें शक्कर तो डलती ही नहीं है, इसलिए कि ये वाइट बनती है, लेकिन मैं वाइट शुगर इतनी ज्यादा खाती नहीं हूं तो मैं शक्कर ही डालूंगी। लेकिन आप पे ऑप्शनल है कि आप इसको मीठे के लिए, और तकरीबन 2 लीटर में 2 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं। इलायचियां ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप डालें, नहीं दिल करे तो नहीं डालें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट भी ऑप्शनल है। मैं अब इसकी लेयर्स बना के और इस तरह सिर्फ रख दूंगी, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाल रही। इस बेसिक एंड सिंपल रबड़ी। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया, ये मैंने पहली बार यूज कर रही हूँ। नॉर्मली मैं नॉन स्टिक पैन यूज करती थी, लेकिन इस पे मैंने हल्का सा बटर लगा दिया है कि लोग कहते हैं कि अगर सहा बटर लगा दें तो हमारा नीचे दूध नहीं लगता। तो हम इसमें दूध डालेंगे। पैन जो है मैंने काफी खुला पैन लिया है। इसमें ये होगा कि जो हमारी साइड्स हैं, जब हम इसको आंच को धीमी कर देंगे, मतलब हल्की कर देंगे चूल्हे की आंच को, तो जो हमारी साइड्स या ऊपर का दूध है उसको आंच इतनी नहीं लगेगी, तो वो ठंडा रहेगा। और जब नीचे से बॉईल आएगा तो हमारी मलाई आसानी से बनेगी। और हम चेक करेंगे कि जो नीचे बटर हमने लगाया है उसके लगाने के बाद हमारा दूध नीचे लगता है कि नहीं। इसको हम थोड़ा पहले अच्छी तरह बॉईल करवाएंगे, फिर हम इसका आंच जो है वो हल्का करेंगे। दूध देखें बॉईल हो रहा है और इस पे हमारी मलाई भी आ रही है। अब हम इसको चला के चेक करेंगे कि हमारा दूध लगा तो नहीं है। और इसकी मलाई अभी हम साइड पे अभी से नहीं करना शुरू करेंगे। तकरीबन मैं जब ऐसा करती हूँ कि दूध मेरा पक के तकरीबन आधा हो जाए, फिर मैं मलाई साइड में करना शुरू करती हूँ, वरना मैं उससे पहले मिक्स कर लेती हूँ ताकि हमारी मलाई जरा थोड़ी मोटी बने। तो दूध में जब उबाल आ गया है तो अब हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे। और ये बस इसको ये करना है कि चलाते जाना है, चलाना नहीं रुकना। बहुत आराम से, बहुत तहम्मुल से खड़े रहना है और चलाते रहना है। ये देखिए हम साथ साथ चलाते जा रहे हैं और इसकी आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। बस हमने इसको पकाना ही है। ये देखें कितनी मोटी मोटी इस पे मलाई आ रही है, और इसको हमने हिलाते जाना है। ये देखें दूध पक के आधा हो गया। अब हम इसकी मलाई साइड पे करना शुरू कर देंगे। पहले हमने इसलिए नहीं की थी कि जैसे जैसे दूध पकता जाता तो जो हमने साइडों पे पतली पतली मलाई की थी वो हार्ड और डार्क ब्राउन हो जाती है। अब हमने बस ये करना है कि नीचे से चलाते जाने के हमारा दूध ना लगे, और जो भी झाग बनती जाएगी उसको हमने साइडों पे चलाते जाना है। दूसरा मैं आपको फिर बता दूं कि इलायचियाँ ऑप्शनल हैं। इस मौके पे मैं इसमें इलायचियाँ भी शामिल कर दूंगी। इसी तरह
हमने इसको देखें साइड पे करते जाना है और चलाते जाना है। ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन बहुत हल्की आंच पे 1.5 घंटे के करीब हो गया। और आप साइड पे देख सकते हैं कि इसकी कितनी मोटी मोटी मलाइयाँ बनी हैं, लेयर्स बनेंगी। अब हम इसको और थोड़ा पकाएंगे और जब तक हमारा अब जितना दूध बचा है इससे 1/4 ना बच जाए, हम इसको तकरीबन और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए और हमारी देखें मलाई साइड पे कितनी अच्छी तरह से बन गई है और बहुत अच्छी तरह से पक गई है। ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं हुई है, वाइट वाइट रहेगी। लेकिन अब मैं ज़ाहिर है ब्राउन शुगर डालूंगी तो ये दूध हो जाएगा। और ये दूध देखें बिल्कुल नीचे से लगा भी नहीं है, जो नीचे बचा है ये सिर्फ ये देखें आप चम्मच की उससे देख सकते हैं कि इतना सा बचा है और बिल्कुल ये भी खोए की तरह हो गया है। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने काफ़ी कम डाली है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और ये देखें आप नीचे से देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल वाइट वाइट और बहुत अच्छा बना है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको चख भी सकते हैं कि आपने, ये देखें कितनी शुगर लेनी है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें जैसे मैं चला रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे खोए और रबड़ी की हमारी यहाँ नीचे वाली तह में भी मलाई नज़र आ रही है। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि जो हमने शुगर डाली है, ब्राउन शुगर या शक्कर, उसका पानी खुश्क हो जाए और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। तकरीबन ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा ज़रा भी दूध नहीं लगा। ये देखें जैसे जैसे मैं हटाई जा रही हूँ आप देखते जाएं, कहीं भी दूध नहीं लगा और बहुत अच्छी तरीके से ये बन गई है। ये देखें रबड़ी के इसमें आपको नज़र आएंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर बंद करके फिर जो हमने साइड पे मलाई लगाई है वो उतार के इसमें डाल दूंगी। इसको बंद करके थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, 10 से 15 मिनट। अब हम इसको इस तरह से जो हमने जमाई हुई है उतार के इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब मैं इसको 2 घंटे फ्रिज में रख के फिर आपको दिखा। देखिए हमने तकरीबन इसको 2 घंटे फ्रिज में रखा और कितनी अच्छी हमारी थिक, मज़ेदार, कितनी अच्छी थिक लेयर्स वाली रबड़ी तैयार है। इसकी बहुत अच्छी मोटी मोटी लेयर्स आई हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कलर भी इसका आया है। आपको हमारी रबड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।